व्यक्ति की मृत्यु होती है तब जीवात्मा इस शरीर को छोड़ करके बाहर निकल जाता है, और उसके बाद उसको कहाँ भेजा जाता है? अगर भक्त नहीं है तो उसे भेजा जाता है यमलोक में, जहां पर यमराज स्थित हैं, और उनके वहां पर उसके कर्तव्यों का हिसाब किताब होता है कि इसने कैसा कर्म किया है, अच्छा या बुरा, उसके अनुसार उसको कैसा फल मिलना चाहिए। अगर वो अच्छे कर्म किया है तो स्वर्गलोक में जाएगा, अगर वो बुरे कर्म किया है तो वो नरकलोक में जाएगा, या फिर वो पशु योनि में जाएगा। इसका डिसीजन वहां पर होता है यमलोक में। तो लेकिन यमलोक जाने से पहले जीवात्मा जो है पितृलोक में रहता है, और इस धराधाम से, इस धरती से जीवात्मा जब शरीर को छोड़ के बाहर निकलता है तो इस धरती से पितृलोक तक पहुंचने में उसको 1 वर्ष का समय लगता है, और उस 1 वर्ष में उस रास्ते से गुजरते हुए उसके रास्ते में 16 स्टेशन आते हैं, 16 स्टेशन। जैसे रेलवे हम लोग जाते हैं ट्रेन से तो अलग अलग स्टेशन आते हैं, तो 16 स्टेशन, 16 स्टॉपिंग पॉइंट आता है उसके रास्ते पर, जीवात्मा के रास्ते पर। तो यह 1 साल के दरमियान में होता है, तो करीब करीब 1 महीने में 1 बार। तो इसीलिए कहा जाता है जब किसी की मृत्यु होती है तो प्रत्येक महीने उसको श्राद्ध देना चाहिए 1 वर्ष तक। जहां जहां वो रुकता है वहां पर उसको भोजन मिलना। श्राद्ध का मतलब क्या है? भोजन देना उसके आहार के लिए। जब जड़ शरीर है तब हम खाने के लिए, हमारे पास मुंह है, डाइजेशन के लिए पेट है, तो हो सकता है। लेकिन जब शरीर ही नहीं है तो फिर खाएंगे कैसे? तो उसको भूख लगता है, मतलब मन में तो है ना, मन बुद्धि अहंकार उसके साथ एडजस्ट है आत्मा के साथ, तो भूख का भाव होता है उसके अंदर, तो उसको भोजन देना होता है। यह जरूरी है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि 4 जो वर्णाश्रम में वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसमें ब्रह्मचारी और सन्यासियों के लिए श्राद्ध करना या पिंडदान करना जरूरी नहीं है, लेकिन गृहस्थों के लिए अनिवार्य है पिंडदान करना और श्राद्ध करना अपने पितरों के लिए। भक्त बन जाने के बाद भी कई बार ऐसा कहा जाता है कि एक बार अगर हम गया में पिंडदान कर देते हैं तो दोबारा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, गया में पिंडदान कर देना ठीक है, लेकिन श्राद्ध प्रतिवर्ष करना अनिवार्य है। इस लोक का, धरती लोक का 1 वर्ष पितृलोक के 1 वर्ष के बराबर होता है। यानी कि हम प्रति वर्ष जब 1 बार भोजन देते हैं श्राद्ध के समय, यानी कि उस जीवात्मा को प्रत्येक दिन भोजन मिलता है, जो कि अनिवार्य है। और तो इस तरह से मृत्यु के 1 वर्ष तक तो हमको श्राद्ध करना ही होता है, प्रत्येक महीने किसी एक पार्टिकुलर पक्ष में जिस तिथि को उस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, और 1 साल के बाद उसको वो पितृलोक में पहुंचता है। उसके भी पहले, मृत्यु के बाद पितृलोक की रास्ता स्टार्ट करने से पहले भी उसको एक शरीर चाहिए। स्थूल शरीर तो गया, सूक्ष्म शरीर जो चाहिए उसके लिए पिंडदान किया जाता है। तो श्राद्ध और पिंडदान में अंतर है। पिंडदान में जो रिवाज है उसके अनुसार तिल का और आटा या मैदा होता है, उसका गोली बना करके उल्टे तरफ से गिराया जाता है। तो 9 होता है, कहीं कहीं पर वर्णन है 9 पिंड देने का, फिर या फिर 15 या फिर 17, इस तरह से अलग अलग प्रथा है। तो 9 मुख्यतः मिनिमम 9 होना चाहिए। 9 क्यों बनाया जाता है? जीवात्मा के शरीर के, मनुष्य शरीर के 9 छिद्र हैं शरीर में, जहां पर जो यहाँ पर वर्णन किया गया इस श्लोक में, 9 होल्स, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, मुंह, गुदा और जेनिटल, 9 छिद्र। इस तरह से 9 पिंड देने से उस शरीर का 9 छिद्र बनता है और धीरे धीरे वो शरीर डेवलप होता है। तो मृत्यु के तुरंत बाद पिंडदान करना चाहिए। तो इसीलिए प्रथम दिन, तृतीय, तीसरा दिन और 10वां दिन मनाते हैं, और 13 दिन होते होते सारा पिंड अर्पित करके उसको पूरा शरीर मिल जाता है, जिस शरीर के द्वारा वह जीवात्मा इस धरती से पितृलोक में जा सकेगा। तो एक तो हुआ पिंडदान, और जब पितृलोक की यात्रा पर है तब प्रत्येक महीना 1 वर्ष तक उसको श्राद्ध देना है। और 1 वर्ष के बाद जब वो पितृलोक में पहुंच जाता है, उसके बाद यानी कि वो क्या है, स्वर्गलोक के लेवल पर है, वहां का 1 दिन यहाँ के 1 वर्ष के बराबर। वहां 1 दिन बीता, मानो यहाँ पर 1 वर्ष बीत गया, तो 1 वर्ष बाद हमको श्राद्ध करना है। अगर जब तक माता पिता जिनके गुजर गए हैं, पुत्र का कर्तव्य है पिंडदान और श्राद्ध करना। वरिष्ठ पुत्र का, सबसे बड़े भाई का कर्तव्य है। अगर अपना बेटा ना हो तो चचेरे भाई के बेटे से पिंडदान और श्राद्ध करवाना चाहिए। जैसे एटोनॉमी एक्सक्लेट करता है डाउन द लाइन, अगर अपना बेटा नहीं है तो चचेरे भाई को संपत्ति मिलेगा, उस तरह से अगर अपना बेटा नहीं है तो चचेरे भाई का बेटा या चचेरा भाई भी जो है श्राद्ध पिंडदान कर सकता है। इतना तक कहा गया है कि कोई रिलेटिव नहीं भी हो तो किसी, जो भी लोग गुजर गए हैं उसके नाम पर पिंडदान करना चाहिए। यह उस जीवात्मा के आगे के डेस्टिनेशन में आगे बढ़ने के लिए है।
तथ्य बताया गया है शास्त्रों के अनुसार, आज का विज्ञान भी बताता है कि इस धरती लोक पर पिंडदान नहीं होने के कारण, श्राद्ध नहीं होने के कारण, क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे आज की युवा पीढ़ी वेरी स्मार्ट, दे डोंट फॉलो द स्क्रिप्चर्स। क्या होता है पिंडदान? इससे कोई कुछ नहीं होता है। क्या होता है श्राद्ध? सब बेकार की चीजें हैं। कहां विज्ञान में इसकी बातें कुछ कही जाती हैं? अरे आज का विज्ञान के पास सब नॉलेज है ही नहीं, तो बताएगा क्या? लेकिन यह सही है, शास्त्र में बताया गया है कि आज वर्तमान स्थिति में इस धरती पर जितने जीवात्मा मनुष्य हैं उससे 10 गुना ज्यादा प्रेत आत्मा है। क्यों? क्योंकि उनका पिंडदान नहीं किया गया है, श्राद्ध नहीं किया गया है, इसलिए उनको शरीर नहीं मिला पितृलोक में जाने के लिए, उनका उद्धार ही नहीं हुआ। तो मान लिए हम यहाँ पर इतने लोग बैठे हुए हैं, इस जगह पर इससे 10 गुना ज्यादा अगर प्रेत आत्मा हो तो क्या ये भयंकर स्थिति है कलयुग की? यही है कलयुग की स्थिति। इसीलिए बाहर के जो युवा लोग जिनको ज्ञान नहीं है वो तो ठीक है, हम लोगों को कम से कम यह ज्ञान अर्जित करना बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद ने भी यह बताया कि सबसे जो उत्तम विधि है वह है हरे कृष्ण महामंत्र का नगर संकीर्तन करना। नगर संकीर्तन करने से प्रेत आत्माओं को भी ये ध्वनि उनके कानों में जाती है और इससे उनका उद्धार होता है। प्रभुपाद स्वयं जब एक हवेली को लिए थे तो उसमें प्रेत भूत जो घूम रहे थे, तो सारे भक्त लोग डर गए। तो श्रील प्रभुपाद जो है अपना जपमाला लेकर के पूरे उस हवेली में हरिनाम जप किए, तो वो भूत प्रेत जो है चले गए वहां से उद्धार पा करके। तो यह तो सर्वोत्तम उपाय है कि हरिनाम का जप करना, हरे कृष्ण महामंत्र का नगर संकीर्तन करना, भागवत कथा कराना। हम लोग जानते हैं धुंधुकारी की कथा कि 7 दिन नगर भागवत कथा करने से कैसे वो बांस में जो वो आत्मा बैठा हुआ था वो एक एक स्टेप आगे बढ़ते हुए 7वें दिन जो है वो उसका उद्धार हो जाता है, सीधा उद्धार हो जाता है। यह महत्व है भागवत कथा कराने की, भागवत कथा चर्चा करने की। और वैष्णवों को भोजन कराना। ब्राह्मण, आज के जो तथाकथित ब्राह्मण है, एक तरफ पूजा पाठ भी करते हैं, जनेऊ भी लिए हुए हैं, दूसरी तरफ तंबाकू, गुटखा, शराब, मदिरा और मांस सब करते हैं। यह कैसा ब्राह्मण है? ब्राह्मण जन्म से नहीं होता, ब्राह्मण कर्म और गुण से होता है। तो ऐसे ब्राह्मणों को भोजन कराने से पितृ का उद्धार नहीं होगा और वो नरक में जाएंगे। इसलिए सावधान होकर के हमको श्रेष्ठ ब्राह्मण को ही, जो सही में ब्राह्मण है, वास्तविक ब्राह्मण जो है, या फिर सबसे बेस्ट वैष्णव को भोजन कराना चाहिए, तभी पितरों का उद्धार होगा, नहीं तो उल्टा रिएक्शन आएगा। फिर ब्राह्मण कौन है इसलिए ये भी हमको जानना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से वो जो है जीवात्मा वहां पितृलोक में पहुंचता है और यमराज जो है उसका डेस्टिनेशन बताते हैं कि क्या इसका आगे का रास्ता है। इतना ही नहीं, डेस्टिनेशन पहुंच जाने के पर भी अगर कोई स्वर्गलोक में गया है तो भी, या फिर नरक लोक में गया है, या फिर पशु में, तब भी पुत्र का कर्तव्य है, जब तक वो इस शरीर में है तब तक उससे श्राद्ध करना है प्रति साल, प्रत्येक वर्ष अपने पितरों के लिए। अगर जो हम भोग जो विष्णु प्रसाद हम और विष्णु प्रसाद देना चाहिए श्राद्ध में। गांव के लोग मैं खुद ही अपने गांव में देखा हूं, क्योंकि विष्णु भक्ति नहीं है, विष्णु प्रसाद कुछ जानते नहीं है, तो ऐसे ही भोग लगा दिए। वो अच्छा नहीं है, वो सही नहीं है। विष्णु प्रसाद देने से पितरों का उद्धार होता है। प्रसाद का इतना महत्व है। तो उसके बाद चाहे वो स्वर्गलोक में गया हो, नरकलोक में गया हो, वो स्वर्गलोक में जो आहार है या नरकलोक में जो आहार है उस रूप में वो आहार उसको मिलता है उन पितरों को। इसीलिए यह श्राद्ध करना अनिवार्य है।